आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें वे 3 कालखंड थे हमारे। नंबर 1 था प्राक ऐतिहासिक कालखंड, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक कालखंड, तीसरा था ऐतिहासिक कालखंड। तो इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित कर लिया था, जिसमें से पहला हमारा भाग था प्राक ऐतिहासिक कालखंड। तो आज हम प्राक ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो देखते हैं फिर प्राक ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट वुडफॉर्ड को माना जाता है। तो प्राक ऐतिहासिक कालखंड के जनक रॉबर्ट वुडफॉर्ड को माना जाता है। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल, पत्थरों का युग भी कह सकते हैं। ठीक है। और पाषाण काल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम इस तरह से याद रखेंगे। लिखा है पमनू। तो पमनू का मतलब है पी से है पुरा पाषाण काल, एम से है मध्य पाषाण काल, एन से है नव पाषाण काल और यू से है उत्तर पाषाण काल। इससे उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसी काल में तांबे की खोज की गई थी। तो देखते हैं पाषाण काल के पहले पार्ट में पूरा पाषाण काल क्या है, उसमें क्या क्या विशेषताएं रही। तो ये पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे? खाना बदोस्त थे और खाना संग्राहक। खाना बदोस्त का मतलब ये हो सकता है जैसे कि जंगली जानवर है। ठीक है। तो उनका मुख्य कार्य क्या है? यानी कि उनका सिर्फ मुख्य लक्ष्य यही तो है कि खाना खाना और खाने की खोज में हमेशा तत्पर रहना, यानी कि खाने का ही सिर्फ जुगाड़ करना, उनका वही मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है। ऐसे ही प्राग ऐतिहासिक काल के लोग भी हुआ करते थे। यानी पूरा पाषाण काल के लोग खाना बदोस्त हुआ करते थे। सिर्फ उनका मुख्य कार्य यही रहता था कि कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम किया जाए, यानी कि भोजन खाने का इंतजाम किया जाए। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग खाना बदोस्त कहते हैं। ठीक है। और पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे? आखेट। आखेट मतलब शिकारी। ठीक है। यानी कि शिकारी थे, ये जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है। यानी कि वो मांसाहारी थे। जो मांसाहारी थे उनको जानवरों को मारकर खाया करते थे। तो उसके लिए जानवरों का उन्हें क्या करना पड़ता था? शिकार करना पड़ता था। तो शिकार करने वाले लोग क्या कहे जाएंगे? शिकारी ही तो कहे जाएंगे। जो शिकार करते हैं शिकारी हुए। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे? आखेटक थे, आखेटक थे और शिकारी थे, यानी कि वो शिकार किया करते थे। ठीक है। और आग, पूरा पाषाण काल में ही आदि मानवों ने आग की खोज कर ली थी, यानी कि आग को समझना शुरू कर दिया था, आग को जलाना सीख लिया था। ठीक है। तो आग की खोज प्राक ऐतिहासिक कालखंड में, ठीक है, वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मानी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आग की खोज किस काल में, आग की खोज किस काल में हुई? तो कह सकते हैं पूरा पाषाण काल में हुई। ठीक है। और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? आदि मानव। ठीक है। तो आदि मानव, यहाँ के जो लोग थे प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? आदि मानव। तो आदि मानव हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल में जो लोग थे उनको आदि मानव कहा जाता था। इन आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी देखने को मिलती है। चित्रकारी मतलब एक पत्थर पर एक व्यक्ति हाथों में भाला लिए हुए चित्र के रूप में देखा जाता है, जो पूरा पाषाण काल के लोगों ने की थी, जिन्हें हम लोग आदि मानव कहते हैं। ठीक है। तो चित्रकारी जो देखने को मिली है वो सर्वप्रथम कहाँ मिली है? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो भीमबेटका के पत्थरों पर सर्वप्रथम चित्रकारी देखने को मिली है, जो आदि मानव द्वारा की गई है। ठीक है। इस समय जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में उपस्थित है, यानी कि स्थित है। ठीक है। तो चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलती है? तो प्राक ऐतिहासिक काल में देखने को मिलती है। ठीक है। तो यह पूरा पाषाण काल था, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं।